Guys, hello everyone. 28 ऑफ अक्टूबर 2022 का लेटेस्ट करंट अफेयर्स लेके आपकी फ्रेंड बुशरा, इट्स मी बुशरा खान, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। इस सेशन में आपका स्वागत। लेकिन हर सेशन को ध्यान से और विदाउट मिस किए प्लीज़ सुना करें, कोई सेशन मिस मत करें। देख लीजिए कल का सेशन हो और भी प्रीवियस सेशन, क्या हालत है उनकी। जो भी कंटेंट आपके लिए बनता है, लेकिन वो कंटेंट आप लोग ध्यान से नहीं देखते और सुनते हैं। सुनना करें ध्यान से, मेरी मेहनत को प्लीज़ सक्सेस बनाएं। वीडियो को कमेंट लाइक ज़रूर कर दिया करें और साथ ही में जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं शेयर कर दिया करें। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 27 अक्टूबर को। अब श्रव्य दृश्य विरासत दिवस, हाँ, इंग्लिश में कहेंगे इसको वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज। क्या कहेंगे? वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, क्योंकि इसका हिंदी है श्रव्य दृश्य विरासत दिवस। तो हेरिटेज विरासत हो गया और ऑडियो विजुअल क्या हो गया? श्रव्य दृश्य। तो वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे ये हर साल मनाया जाता है 27 ऑफ अक्टूबर को। जो रिकॉर्ड की हुई छवियां हैं, जो ध्वनियां हैं, उन्हीं को रिकॉर्ड के तौर पे रखने के लिए मनाया जाता है। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति R.K. नारायण जी की भी जयंती होती है 27 अक्टूबर को। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो रिकॉर्ड की हुई चित्रों मतलब चलचित्रों और ध्वनियों के लिए ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे, ठीक है, चलचित्र समझ आइए। अच्छा, एक और डे मनाया गया था जी, ये भी बता देती हूँ। हाल ही में भारतीय सेना का 76वां इन्फेंट्री दिवस यानी इन्फेंट्री डे कब मनाया गया? तो ये भी मनाया गया है 27 अक्टूबर को। तो ये तीनों डेज मनाए गए हैं। भारतीय सेना का 76वां इन्फेंट्री यानी 76th इन्फेंट्री डे 27 अक्टूबर को, R.K. नारायण पूर्व राष्ट्रपति जी की जयंती, और वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, ये सब 27 ऑफ अक्टूबर को मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी UNSC की आतंकवाद की विरोधी बैठक की मेज़बानी कहाँ हुई है? तो दिल्ली और मुंबई में इसकी बैठक आयोजित हुई है। UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बैठक किसके? एंटी फॉर टेररिज्म, ठीक है, आतंकवाद के विरोध में। इसको ख़त्म और रोका कैसे जाए, बिल्कुल इसलिए, ठीक है। तो विरोध मतलब तो सभी समझते हैं, ठीक। तो अगेंस्ट कह सकते हैं, अगेंस्ट ऑफ टेररिज्म, तो इंग्लिश में कहें तो, ठीक है। तो ये है, तो ये और दिल्ली मुंबई में आयोजित हुई है। UNSC के 10 तो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, P5 यानी 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। जो 5 परमानेंट हैं वो US, UK, रशिया, चाइना और एक कौन सा रह गया? फ्रांस। हाँ, रशिया, चाइना, फ्रांस, अमेरिका हो गया, और हाँ इंडिया नहीं, अभी परमानेंट नहीं है, नॉन परमानेंट तो है, ठीक है। तो बहरहाल अमेरिका, US, UK, रशिया, चाइना और फ्रांस, ये 5 है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ICICI के नए अध्यक्ष पुनः अध्यक्ष फिर से कौन बनाए गए हैं? तो जो संदीप बख्शी अभी तक अध्यक्ष थे, MD एंड CEO मतलब थे ICICI बैंक के, वही MD एंड CEO बन गए हैं दोबारा से, और 3 साल के लिए बने हैं इस बार MD एंड CEO ICICI बैंक के। कौन? संदीप बख्शी। तो यही थे और यही रहेंगे 3 साल तक। तो पुनः इनको MD एंड CEO बनाया गया है, संदीप बख्शी को, याद रखना। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है दोस्तों, और नहीं, बड़ोदरा में है, और 1994 में स्थापना हुई। और अब MD एंड CEO तो आपको पता ही है, जो थे वही हैं, संदीप बख्शी। और अपनी जो आपदा प्राधिकरण यानी कि आपदा प्राधिकरण की जो एक CEO बनी है, उनका नाम भी आपको बताया था मैंने, मृणाली श्रीवास्तव, इनका नाम मुझे याद आ गया, तो ये आप याद रखना।
मृणाली श्रीवास्तव बनी है, ठीक है, आपदा प्राधिकरण की नई सीईओ, ये भी याद रखना। क्वेश्चन है जल जीवन मिशन के तहत हर घर स्वच्छ जल नल कनेक्शन वाला राज्य कौन बना है? यानी 100% नल कनेक्शन वाला या स्वच्छ जल कनेक्शन वाला राज्य कौन बना है? तो 100% स्वच्छ जल नल कनेक्शन वाला राज्य बना है जल जीवन मिशन के तहत गुजरात। जी हाँ, गुजरात के हर गांव के हर घर में अब नल कनेक्शन है जिससे स्वच्छ जल मिलेगा और 100% ये हो गया। ये टारगेट रखा गया था, 2019 में शुरू हुआ था। 2019 में जल जीवन मिशन के 2024 तक भारत के हर घर में स्वच्छ जल नल कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये जल नल कनेक्शन 100% वाला राज्य गुजरात बना है। गांधीनगर कैपिटल है। 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी की इसने, और 37वें मैंने बता दिया है कहाँ होंगे, ठीक बताया ना। और भूपेंद्र भाई श्री पटेल चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आचार्य देवव्रत। और देखिए अभी आपको बता दूँ EFIR जो प्रणाली यानी सिस्टम शुरू हुआ है गुजरात में, उसका जो उद्घाटन किसने किया था? हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने। मुंडेरा पहला सोलर एनर्जी से संचालित होने वाला गांव बना, पूरे भारत का पहला गांव है जो कम्प्लीटली सोलर एनर्जी से रेगुलेट होता है, ठीक है। और क्या बताऊं मैं आपको, इफ़को नैनो यूरिया छिड़काव योजना, ये तो बताया ही है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी सब्सिडी के साथ शुरू करने वाला राज्य, ये भी मैंने आपको बताया गुजरात, है ना। और हाँ, 12वां डिफेंस एक्सपो, इसका भी तो आयोजन हुआ है गुजरात में, तो ये भी याद रखिए। ब्लैक बक मरीन और वनसुधा ये नेशनल पार्क हैं, और एक और है गिरी नेशनल पार्क एशियाटिक लॉयन के लिए। नल सरोवर और धोल कंकड़िया खिसारिया ये लेक हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निपुण स्वामी का निधन हो गया, ये कौन थे? निपुण स्वामी असमिया अभिनेता थे और इनका भी निधन हो गया, याद रखना, असमी अभिनेता थे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेने जा रही हूँ, बहुत गौर से सुनिए। वैसे तो हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में रहने वाले दुनिया के सबसे गंदे व्यक्ति का निधन हो गया? हाल ही में दुनिया के किस देश में रहने वाले सबसे गंदे व्यक्ति का निधन हो गया? दुनिया के किस देश के रहने वाले सबसे गंदे व्यक्ति का निधन हो गया? तो ये थे अमऊ हाजी, और ये रहने वाले थे ईरान के, और इनका अभी निधन हो गया 94 ईयर्स की एज में, यानी 94 वर्ष की एज में। अब ये सबसे गंदे कहा है मैंने, सबसे गंदे मतलब सबसे गंदे, ऐसा कहा जाता है कि ये दशकों से तो नहाए नहीं थे, यानी कितने साल नहीं कह रही हूँ, दशक, एक दशक में 10 साल होते हैं, कितने दशकों से ये नहाए नहीं थे, लगा लीजिए। और ये कहते थे कि मैं जिस दिन नहाऊंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मेरी मौत होना निश्चित है, ये कहते थे हमेशा, इसलिए नहाते नहीं थे। ऐसा मतलब पढ़ने को मिला है कि ये कहते थे कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मेरी डेथ हो जाएगी, इसलिए मैं नहाऊंगा नहीं। दशकों से वो नहाए नहीं। और अभी क्या है कि गांव के लोगों ने पकड़ के ज़बरदस्ती नहला दिया कुछ महीने पहले, बीमार पड़े और पहुंच गए ऊपर, मतलब डेथ हो गई। तो अमऊ हाजी ये ईरान के रहने वाले थे और दुनिया के सबसे गंदे व्यक्ति, दशकों से नहाए नहीं, किस डर से कि मेरी मौत हो जाएगी, बीमार पड़ जाऊंगा, मेरी डेथ हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले, मतलब महीनों पहले नहला दिया और बीमार पड़े, और अभी कितना जिएंगे, 94 साल तो जी लिए ना, फिर भी मतलब मजाक कर रही हूँ मैं, ये तो क्वेश्चन बताना है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया है मैंने इसके अंदर, तो ये चीज़। खैर चलिए, बात हो गई इसकी, इनका नाम याद रखिएगा, अमऊ हाजी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं के अनुकूल परियोजना अभी किस राज्य सरकार ने शुरू की है? महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना। कौन सी पर्यटन परियोजना? महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो केरल ने। केरल राज्य सरकार ने अभी महिलाओं के अनुकूल एक पर्यटन योजना शुरू की है। केरल के फैक्ट तो मैंने आजकल कल परसों ही बताया आपको। मुझे यकीन है पुराने वीडियोस को रिवाइज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है, पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर है, और तिरुवनंतपुरम कैपिटल है कोझिकोड। HDFC की ब्रांच खुली ना, महिलाओं से संचालित होने वाली, केवल महिलाओं पे बेस्ड। ठीक है, अनाईमुड़ी शोला, अरबिकुलम शोला, पमडम शोला, मध्य केकटक शोला, ये तो सब नेशनल पार्क हैं। और पेरियार बायोस्फीयर रिजर्व भी है, शांत घाटी भी है। पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत में कौन सा ड्रिंक $1 अरब का ब्रांड बन गया है? अपने देश भारत के अंदर कौन सा ड्रिंक $1 अरब का ब्रांड बन गया है? तो ये है स्प्राइट। स्प्राइट है एक सॉफ्ट ड्रिंक और है कोको कोला कंपनी की। तो कोको कोला कंपनी की स्प्राइट ड्रिंक अब $1 अरब का ब्रांड बन गया है जी। मतलब $1 अरब का ब्रांड बन गया। अब दुनिया, भारत में तो है ही $1 अरब का, अब दुनिया में भी $1 अरब, क्योंकि $1 अरब तो $1 अरब। ठीक है ना, तो याद रखना। और हाँ, एक बात और बता दूँ, ये जो अम्माऊ हाजी थे, ऐसा तो है ही, दशकों से नहाए नहीं थे, ये तो है ही है। इसके साथ साथ ये भी पढ़ा मैंने कि इन्होंने दशकों से कपड़े चेंज नहीं किए थे। नहाए ही नहीं तो कपड़े चेंज क्या? चलो कपड़े भी चेंज कर लेता है इंसान, चलो नहाए नहीं तो कपड़े तो कम से कम चेंज कर ही लेता है। लेकिन ये पढ़ने को मिला कि दशकों से नहाए नहीं, जो इंसान एक दिन नहीं रुक सकता नहाए बिना, वो ऐसा होता है कि चलो कभी ऐसा बहुत सर्दी पड़ गई, एक दिन नहीं नहाया है बंदा, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या दूसरे दिन नहा लेगा। आज नहाए, कल नहीं नहाए तो परसों, इतना कर लेगा सर्दी पे। बहुत कड़ाके की सर्दी की बात कर रही हूँ। गर्मी में तो 2 बार भी नहा ले, 3 बार भी नहा ले तो पता नहीं, है ना। 2 भी बार नहा लेते, 3 और 1 तो है ही कंपलसरी। लेकिन इनके बारे में क्या कहा जाता है कि ये दशकों से नहाए नहीं, वो तो एक है ही है, साथ ही दशकों से कपड़े भी चेंज नहीं किए थे इन्होंने। ये बात मैं आपको और बता रही हूँ क्योंकि मैंने पढ़ी थी। ईरान की कैपिटल है, वैसे बता देती हूँ चलिए ईरान की, क्योंकि ईरान के तो सबसे गंदे थे ही, लेकिन दुनिया के सबसे गंदे व्यक्ति थे, ये याद रखना। ईरान की कैपिटल रियाल, इब्राहिम रईसी प्रेसिडेंट, और सॉरी माफ़ कीजिए, ईरान की करेंसी रियाल, इब्राहिम रईसी प्रेसिडेंट, और करेंसी कैपिटल क्या है? ईरान की कैपिटल क्या है? तो सब मैंने कल परसों की बात है, मैंने ईरान से रिलेटेड क्वेश्चन लिया है, सबको पता है ईरान की कैपिटल क्या है। इराक की तो पता ही है, बगदाद है। ईरान की क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखिए ईरान की कैपिटल क्या है। करेंसी है रियाल, इब्राहिम रईसी है प्रेसिडेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अभी मनोरंजन पर्पस के लिए भांग के इस्तेमाल को लीगल करने वाला, यानी भांग के यूज़ को वैध करने वाला कंट्री कौन सा बना है? तो जर्मनी। देखिए यूरोपियन कंट्रियों की बात करें तो यूरोपियन कंट्रियों में पहला माल्टा था जिसने भांग के यूज़ को मनोरंजन पर्पस के लिए, या मतलब भांग के यूज़ को लीगल किया था। और दूसरा बना है जर्मनी, माल्टा के बाद जर्मनी, जिसने मनोरंजन पर्पस के लिए भांग के यूज़ को लीगल किया है। ऐसा करने वाला दूसरा देश है ये जर्मनी। फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर ये जर्मनी के प्रेसिडेंट हैं। ओलाफ स्कॉल्च ये चांसलर हैं। बर्लिन कैपिटल है और करेंसी है यूरो। क्या है? यूरो। हाँ, एक क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन ऑफ क्रिटिक्स ने किस भारतीय फिल्म को भारत की सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया है? तो पाथेर पंचाली, ये सत्यजीत रे की है पाथेर पंचाली, और इसको अभी क्या किया है? सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारत की फिल्म घोषित किया है। किसने? इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन ऑफ क्रिटिक्स ने। ये आप याद रखोगे, ठीक है ना। ओके, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया इसको, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म
क्रिटिक्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स, फिल्म फेडरेशन कह दिया मैंने, है ना, इंटरनेशनल फेडरेशन फिल्म क्रिटिक्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी यूनाइटेड नेशन की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक का आयोजन कहाँ होगा? यूनाइटेड नेशन की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो मिस्र में एक जगह, एक अल शेख करके, वहाँ पर इसका आयोजन होगा। मिस्र की कैपिटल काहिरा है। करेंसी है इजिप्शियन पौंड। और अब्दुल फतेह अल सीसी ये प्रेसिडेंट है। अब क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में भारत में कहाँ स्थित 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? हाल ही में भारत में कहाँ स्थित 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? तो लक्षद्वीप में। एक तो है मिनिकॉय थुडी और एक है गदमत, 2 हैं ये तट। कौन कौन सा? मिनिकॉय थुडी और एक है गदमत, ये दोनों समुद्री तट है, इन्हें याद रखिए। ये लक्षद्वीप में इन दोनों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है, यानी मिला है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नासा और नासा किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने स्पेस में यानी अंतरिक्ष में सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा ना, हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पता लगाया है? तो आईआईटी मद्रास और नासा के वैज्ञानिकों ने यानी शोधकर्ताओं ने अभी पता लगाया है अंतरिक्ष में किसका? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव। कहाँ? अंतरिक्ष में। अच्छा, 1958 में स्थापना वाशिंगटन डीसी में, हेडक्वार्टर किसका? नासा की स्थापना, नासा का हेडक्वार्टर। विल नेल्सन एडमिनिस्ट्रेटर। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यूएसए की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट वन मैं भी सुभाष अभियान, ये कहाँ शुरू हुआ है? तो एक्चुअली अभी जनवरी 2023 में 125वीं जयंती मनाई जाएगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती 2023 में जनवरी में मनाई जाएगी, इसीलिए अभी पहले ही मैं भी सुभाष अभियान शुरू हो गया है लद्दाख के लेह में। कहाँ? लद्दाख के लेह में। लद्दाख से जुड़े हुए मैंने आपको बहुत फैक्ट बताए हैं, इनको याद रखिए। हेमिस नेशनल पार्क यहीं है। आर.के. माथुर कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। चाहे चलता फिरता समुद्री सांस्कृतिक विरासत की बात, बहुत सारे लेह से जुड़े फैक्ट बताए, उनको याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने अभी भारतीय पुरुष टीम और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की है? क्या? भारतीय पुरुष टीम और महिला टीम यानी क्रिकेट टीम, है ना, तो भारतीय जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है क्रिकेट टीम, तो किसने भारतीय पुरुष टीम और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो बीसीसीआई ने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अभी तक क्या होता था, जो मेल प्लेयर्स थे उन्हें ज़्यादा सैलरी मिलती थी और जो फीमेल प्लेयर्स थे उन्हें कम सैलरी मिलती थी, लेकिन अब पुरुष खिलाड़ियों की टीम की और महिला खिलाड़ियों की टीम दोनों को ही बराबर सैलरी, इक्वल सैलरी मिलेगी, ये बीसीसीआई ने घोषणा की है। फुल फॉर्म तो अभी मैंने आपको बताई, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और वानखेड़े स्टेडियम में हेडक्वार्टर है। अच्छा, और अभी दूसरी बार जो सेक्रेटरी बने हैं वो अमित शाह जी के बेटे कौन बने? जय शाह, ये गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे हैं, दूसरी बार सेक्रेटरी बने बीसीसीआई के। और अध्यक्ष कौन बने? रोज़र बिन्नी। और स्थापना कब हुई थी इसकी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की 1928 में, 1928, ठीक है। तो बाकी देखिए, आईआईटी से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हैं। आईआईटी मद्रास का भी मैंने क्वेश्चन लिया, इसी तरह आईआईटी दिल्ली हो और भी हैं, आईआईटी कानपुर हो, आईआईटी मद्रास के बहुत से फैक्ट्स हैं। प्लीज़ आप सबको रिवाइज़ कर लीजिएगा, जब पुराने वीडियो सुनेंगे तो सब आपके रिवाइज़ हो जाएंगे। क्यूसीएल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट कर लें, साथ ही लाइक और कमेंट वीडियो को ज़रूर करें, और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें जहाँ पर भी आप होते हैं एक्टिव, ठीक है। और कोई सेशन मिस मत किया करें, रोज़ाना सुना करें। आज के लिए इतना ही, इनफ फॉर टुडे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।